नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, पानी को मुट्ठी से मत रोको। यानी पानी को अपने हाथ में मत रोको। हथेली में यदि कोई व्यक्ति पानी रख ले और उसको रोकने की कोशिश करे तो वो नहीं रुक सकता। उसी तरीके से कभी कभी व्यक्ति का मन है, जो आजकल आप लोग सुनते हैं वीडियो, बहुत सारे लोग आपको तरह तरह के वीडियो बताते हैं कि मन को बस में रखना चाहिए। मन को बस में रखिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, पॉजिटिव सोचिए। आप पॉजिटिव कैसे सोचेंगे? क्या कोई ऐसी चीज़ है? ये पानी की तरह से चीज़ है जिसको आप हथेली में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पानी हथेली में नहीं रुकता। पानी किस में रुकेगा? पानी गिलास में रुक सकता है, लोटे में रुक सकता है, किसी बर्तन में रुक सकता है। पानी को ठहराने के लिए हथेली काफ़ी नहीं है। तो इसी तरीके से मन को पॉजिटिव करने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं है जो सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, बताई जाती है। कहा जाता है कि इससे मन जो है कंट्रोल हो जाएगा। मन इससे कंट्रोल नहीं होता। मन तो इससे भागते ही रहेगा, क्योंकि मन की तो गति है ना, वो गति तेज है। उसको किसी काम में लगाना पड़ेगा। जब काम में लगाएंगे अपने आप वो पॉजिटिव, आप काम जो कर रहे हैं वो यदि सही है तो अपने आप आपका मन पॉजिटिव दिशा में काम करेगा। और वो चीज़ें भी नहीं ठहरेंगी जिनको आप रोकना नहीं चाहते, और आप चाहते कि वो चीज़ें बह जाएं, तो वो बह जाएंगी। लेकिन तब जब आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, सही जगह पे करेंगे, हथेली पे पानी को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, मुट्ठी में पानी को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी पात्र में पानी को रोकेंगे, किसी चीज़ से पानी को रोकेंगे, पानी रुक सकता है, लेकिन पानी हथेली से नहीं रुका करता। इसी तरीके से सोच नहीं रुका करती। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप को कहीं लगाना पड़ेगा। अब वो कहीं लगाना ये ज़रूरी नहीं है। आप कहते हैं कि आप देखिए, एक उम्र होती है जहाँ पर व्यक्ति को तुरंत आप लगाइए, तुरंत लग जाता है। छोटे बच्चे के बारे में आप एवरीडे देखते हैं। एक 2.5 साल का बच्चा होता है, 2.5 साल का छोड़िए, जब बच्चा 5-6 महीने का होता है, जहाँ का रहने वाला बच्चा होता है, जिन लोगों की जो लोग उसकी परवरिश कर रहे होते हैं, वो उस लैंग्वेज को 2-2.5 साल में बोलना शुरू कर देता है। 2-2.5 साल में वो बच्चा उस लैंग्वेज में सामान्य बातें करने लगता है। लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति को यदि कहिए कोई चीज़ सीखने के लिए, तो उसको कितना बताइए का मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आप उस स्थिति पे नहीं ला पाते जितना कि वो बच्चा बोल पाता है। उस स्थिति पे भी नहीं ला पाते। आप देख लीजिए, आप इंग्लिश में इस उदाहरण को देख सकते हैं कि इंग्लिश सिखाने की लोग कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो लोग जो है पूरी उम्र निकल जाती है, नहीं सीख पाते, बोल नहीं पाते। सीख भी लिया तो बोल नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते ऐसा? क्यों? क्योंकि उनका प्रयास गलत है। उनका प्रयास गलत है। वो बच्चे के, पहली बात तो ये है कि जो बच्चे की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्थिर होती है। उसका मन डाइवर्ट नहीं है। उस समय जो बच्चे की जो एनर्जी है वो प्योर एनर्जी है। उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ की मिलावट नहीं है, किसी दूसरी तरफ उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं है। इसलिए जो भी चीज़ उसको माइंड में डाली जा रही है वो उसको पिक कर लेता है। कहा ये जाता है कि बुद्धि जो है केवल जो है 6 से लेकर के और 10 साल की एज तक ही बढ़ती है। केवल ऐसा कहा जाता है कि विकास सिर्फ उसी समय तक होता है, और उसके बाद फिर विकास नहीं होता, बल्कि उसको संभाल के रखना होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बुद्धि तो बढ़ती है, बुद्धि तो बच्चे की जन्म के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। केवल 6 से उस समय नहीं होती। आप देखिए, सही यदि उसका बच्चे को सही चीज़ें दी जाती हैं तो बच्चे के अंदर आप देख रहे हैं कि 1.5 साल के, 2-2 साल के बच्चे याद करने लगे हैं, समझने लगे हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर देने लगे हैं, वो काम करने लगे हैं जो पहले 10 साल के बच्चे भी नहीं कर पाते थे। वो काम बच्चा 2.5 साल की एज में कर रहा है आज। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक तो उसके पास जो पेरेंटिंग अब हो रही है उसमें पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के साथ में बोलते हैं, बात करते हैं। पहले पेरेंट्स क्या करते थे, बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो गए और उनको इधर उधर छोड़ दिया, बच्चा खेल रहा है,
कोई उसके साथ बोल नहीं रहा, कोई उसके साथ बात नहीं कर रहा, वो बच्चा केवल ऐसे ही सामान्य तरीके से बढ़ रहा है। मतलब उसको कुछ कोई उसके साथ में कोई सी तरीके का किसी का जो है बातचीत वगैरह नहीं है, वो वैसे ही हंस रहा है खाली चीज़ों को देख करके, लेकिन कोई किसी तरीके की बातचीत नहीं है। आज बच्चों के साथ हम बोलते हैं, बात करते हैं, उसको टीवी देखता है बच्चा, मोबाइल देख रहा है। पहले हम कहते थे मोबाइल देखना ही नहीं चाहिए, वो आँखें ख़राब हो जाएंगी, टीवी देखने से आँख ख़राब हो जाएंगी। तो ये हमारी सोच थी, जो पुरानी सोच थी, जो गलत सोच थी। कोरोना काल ने सिखाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच का असर है। ये सोच में बदलाव की ज़रूरत होती है। तो हमारी सोच के साथ साथ तो जहाँ कहने से चीज़ें नहीं होती हैं, करने से होती है। तो एक उम्र यदि आपकी निकल चुकी है, यानी 15 ईयर्स तक की यदि आपकी एज निकल गई, तो अब आपके अंदर बेशक आपके अंदर क्षमता जो है बच्चे से अधिक है, याद करने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा है, मान लिया। लेकिन प्रॉब्लम तो ये कि आपका कंसंट्रेशन लेवल तो बच्चे से कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि बच्चे के अंदर तो वो कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है, 100% है, पूरा पूरा 100% है। वो जो बताओगे आप वो समझ लीजिएगा। लेकिन आपका कंसंट्रेशन, अब आपको फैमिली की भी चिंता हो रही है, आपको दोस्तों की भी चिंता हो रही है, आपको टीवी भी देखना है, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा क्योंकि आपको कोई और चीज़ अच्छी लगने लगी है। आपको तो आपका तो ध्यान डाइवर्ट है। आपको तो मूल बात ये है कि आपको उस जगह पर लाना मुश्किल है। यदि आप खुद से तैयार हो गए, यदि आपने अपने आप को माइंड से मेकअप कर लिया कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई और पुश कर रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपने अपने आप को तैयार कर लिया करने के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब आप 2 घंटे भी बैठेंगे तो 10 घंटे की स्टडी कर जाएंगे। जो आपकी क्षमताएँ हैं वो सारी बढ़ चुकी हैं, मगर 2 घंटे आपको कंसंट्रेट माइंड के साथ बैठना होगा। और 2 घंटे बहुत होते हैं, स्टार्टिंग में 2 घंटे बहुत होते हैं। 2 घंटे सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यदि आप 2 घंटे के लिए यदि आप बैठे, तो 2 घंटे आप स्टार्टिंग यदि आप कर रहे हैं तो आप सिर्फ लिखिए। यदि आपने अभी तक न कभी पढ़ा है, न कभी अभी तक आपने कभी कलम नहीं उठाई है, अभी तक आपने पढ़ने लिखने की कोई बात नहीं की, तो सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ने में सबसे पहला आपका काम है कि आप लिखना शुरू कीजिए। अब लिखने के लिए जो भी आपके जिसके भी अंडर में आप लिख रहे हैं, यानी जो भी, या तो आप किसी के बताने से कर रहे हैं या आप मोबाइल को देख के कर रहे हैं, तो जो चीज़ें आपको इनिशियल एज में सीखना है वहीं से स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट करनी होगी। कोई देखे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको वहाँ से आगे आपको वो बता देगा, तो आप जल्दी कर जाएंगे। लेकिन करना तो पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। चीज़ें याद करने में तो और अधिक प्रयास लगेगा आपका, क्योंकि आपका ध्यान कई तरफ चले जाता है। इसी तरीके से जो बच्चे 15 साल की एज में आ गए और बहुत अच्छे तरीके से उनकी स्टडी भी हुई, इसका मतलब 15 साल की एज में उनका माइंड, जो कंसंट्रेशन लेवल उन्होंने स्टार्ट किया था, वो बहुत हाई हो चुका है। 15 साल के बच्चे का कंसंट्रेशन इतना हाई हो चुका है, इतना। आज जो जितने भी बच्चों को आप उनको देख रहे हैं जो बहुत गज़ब काम कर रहे हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, 22 साल के व्यक्ति को जो हम IAS की जो वो देते हैं, पोस्ट देते हैं, वो किस लिए देते हैं? क्योंकि आप वो उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, उसके अंदर निर्णय लेने की पावर बहुत हाई है। अब उसने तो केवल पूरा ध्यान ही अपना इसी काम पर लगा रखा है, तो उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं है। उसका जो 22 साल में कलेक्टर की पोस्ट पर बैठ रहा है, उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं है, इसलिए उसका माइंड बिल्कुल प्योर है, सारी चीज़ों को वो सुन सकता है, निर्णय ले सकता है। जो बड़ी एज में आ जाते हैं उनके माइंड की चीज़ों में मिलावट हो जाती है, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो व्यक्ति ये सोचने लगे ये करूं या ना करूं, पता नहीं इसके बाद क्या होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी सी चीज़ें उसने देख ली, जीवन में उसके हो गई हैं। ज़्यादातर लोगों के हो जाती हैं 35 से 40 साल की एज तक आने तक। बहुत सारे जीवन के ऐसे मुकाम आते हैं जिसमें आदमी उतार चढ़ाव सब देख लेता है, पारिवारिक चीज़ों को भी समझ लेता है,
तो वहाँ उसके साथ में दूसरी चीज़ें होती हैं, निर्णय लेने में उससे प्रॉब्लम होती है। लेकिन 22 साल का व्यक्ति यदि स्टार्टिंग से अच्छी तरीके से स्टडी करके कलेक्टर बना है, प्रोफेसर बना है, ऑफिसर बना है, जो भी बना है, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत हाई है। इसीलिए उसके लिए वो पोस्ट वाकई बहुत अच्छी तरीके से वो उस पोस्ट की जिम्मेदारी को निभा सकता है। यदि वो पूरी तरीके से यदि चाहे तो, और अपने ध्यान को डाइवर्ट ना करे, थोड़ा सा अहंकार ना लाए, तो वो काम कर सकता है जो आज तक नहीं हुए हैं। वो सारे काम कर सकता है वो, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत हाई है, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो चुका है। यानी अब वो दुनिया के किसी भी ऐसे काम को कर सकता है जो असंभव है, वो उसको संभव बना सकता है। वो उसकी मुट्ठी में है, वो सारे काम उसकी मुट्ठी में है। और आप जितने भी स्टूडेंट इस समय आप देख रहे हैं, जो इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कोरोना काल ने उनको और भी ज़्यादा परिपक्व बना दिया। क्योंकि हम कहते तो ये हैं कि जो ऑनलाइन स्टडी है उससे हमारी स्टडी पर असर पड़ा है, बल्कि आप ध्यान दें तो देखिए कि ऑनलाइन स्टडी से आपकी स्टडीज़ में सुधार हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले जब क्लास में जाते थे, जो ग्रेजुएशन में आते थे, वो बच्चे आधे तो क्लास से बाहर ही रहते थे, उन्हें तो घूमना होता था। अब क्योंकि क्लास नहीं मिल रही थी तो उनको बैठ के पढ़ना होता था। अब उनका माइंड पढ़ाई में लग रहा है, अब उनको स्टडी की वैल्यू समझ में आ रही है। उन्होंने जो यूट्यूब पे पढ़ करके और जो ऑनलाइन क्लासेस लेकर के जो सीखा है, वो बहुत ज़्यादा सीख गए हैं। क्यों? क्योंकि 2 घंटे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, वो लापरवाही नहीं कर रहे हैं। जिनको लेना है वो पूरे तरह क्लास ले रहे हैं, और इसका फ़ायदा उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसका फ़ायदा मिलना ही है उनको, क्योंकि वो तो अब उनका कंसंट्रेशन लेवल और जो बच्चे इससे भी कम एज में, जो 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं और जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन आगे जाके इन लोगों से भी अधिक होगा, जो आज की पीढ़ी है उससे भी अधिक होगा। क्योंकि उनका कंसंट्रेशन, जो आप ऑनलाइन चीज़ें देखने लगते हैं तो आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता। यदि आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आए या ना आए, लेकिन आपको क्लास लेनी है तो आपको क्लास में तो बैठना ही है उतनी देर, और उतनी देर में आप इधर उधर कहीं आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि एक चीज़ भी मिसिंग हुई तो वो रह जाएगी। इसलिए आप पूरे ध्यान से बैठें। इसका मतलब आपको 6 से 8 घंटे बैठने की तो पूरी अच्छी हैबिट है। इससे ज़्यादा भी बैठने की हैबिट है, इससे ज़्यादा भी बैठने की हैबिट है, इससे ज़्यादा काम करने की हैबिट आती जा रही है। अब बच्चे, जो नई पीढ़ी है, उसमें 12 घंटे 14 घंटे बैठना उनके लिए बहुत आसान बात है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो 14 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं। और आजकल जितनी भी जो भी फॉरेन कंपनियां हैं, जितनी भी जो और जगह जितनी भी वो हैं, वो सारी 12 से 14 घंटे काम ले रही हैं। तो बच्चे उस तरीके से काम कर रहे हैं। ये पीढ़ी बहुत आगे जाने वाली है। यदि ये पीढ़ी यदि अच्छी संगति में रही, अच्छी संगति रही यदि इस पीढ़ी के बच्चों की, तो वो काम करेंगे जो असंभव थे, जो आज तक नहीं हुए, वो सारे, और हो भी रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि हर दिन कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। लोग जो देख कर के लोग आश्चर्यचकित हैं। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब पॉजिटिव कहा नहीं जा रहा, पॉजिटिव किया जा रहा है। अब मुट्ठी में पानी को नहीं रोका जा रहा। अब आप उसको लेने की क्षमता आ गई आपके अंदर। आपने अपने आप को, आपने अंदर वो एनर्जी, वो पात्र तैयार कर लिया, अपने अंदर वो क्षमता तैयार कर ली, जिसमें आप उस पानी को, यानी उस योग्यता को ग्रहण कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन लेवल को बनाए रख सकते हैं। दूसरों की सोच आपको हिला नहीं सकती। दूसरे लोग चाहे कितना भी गलत है, चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, लेकिन आपकी अपनी सोच जो है वो निर्णय लेने की उसमें पावर आ चुकी है। आप उसमें निर्णय ले सकते हैं, सही गलत का अनुमान कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आप भी अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो पॉजिटिव काम करने के लिए क्रिएटिव बने, सिस्टम में आए, और जो कंसंट्रेशन लेवल की जो बात कही जा रही है, पॉजिटिव सोचो, ये मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि काम में लगे रहो। काम में लगे रहोगे तो अपने आप पॉजिटिव सोच आएगी। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।